देश में ध्वस्त करने का लोगों ने काम किया। आर्थिक रूप से करने का प्रयास किया है क्या, लेकिन नफरत फैला करके, आपसी द्वेष बना करके और इस पंचायती और व्यवस्था हमारे किसान भाईचारे को खड़ा करने का प्रयास किया। उसके पीछे की ये कुटिलता थी, ये किसान को दबोचना चाहते थे। अब तक पूरे देश को उन्होंने अलग अलग तरीके से दबोचा। इन्होंने भेड़ों को दलित तबके को दबोचा, इन्होंने जेलों में देश के विद्यार्थी तबके को दबोचा, इन्हें सीएए में हमारे तबके को दबोचा। और जब हमारे भाई अग्रणी होकर के सरदार भाई आगे आए करने से करना बना करके, तो इनको भी दबोचने का प्रयास किया। वहां जो झंडा फहराया गया एक धर्म से इसका झंडा, और उसके पीछे कुटिलता क्या थी कि अब सिख हिंदू हो जाए, पंजाब और प्रसिद्ध पूरा देश हो जाए, कई किसान संगठित ना हो पाए, किसान फिर से किसान तमाम राजधानियों में है, तमाम इस देश के जो धर्मों में है, तमाम क्षेत्रों में है, और लोग कहेंगे किसान इस देश की जान है, इस देश की लाइफलाइन है, किसान इस देश की धरोहर है, किसान इस देश का भविष्य है। उसको ध्वस्त करने का काम इसलिए किया है लोगों ने कि कोई तबका तुम्हारे सामने सर उठा करके तुम्हारी बात का जवाब ना, तुम्हारे से कोई प्रश्न ना पूछे। इनको इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी 2014 से इन्होंने लगा रखी। जिस पत्रकार ने स्वतंत्र रूप से अपने बात को सच लिखना चाहा, चाहे विनोद दुबे हो, चाहे एफए हो, चाहे कोई अमरिंदर हो, तमाम पत्रकार को दबोचने का काम किया। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता खराब की। इन लोगों ने उनको गणतंत्र शताब्दी की सत्ता में पहुंचाया और पूर्ण रूप से प्रेस की गंजे ले लिया। ये लोकतंत्र का छोटा सदन जो तीनों सदनों को बैलेंस करता है, जो पारदर्शी तरीके से सच को सच दिखाने का और जनता को जगाने का काम करता है, सबसे पहले उसको दबोचने का काम है। या लोकतंत्र की बात करते हैं, या तिरंगे की बात करते हैं, या देश की बात करते हैं, आज देशभक्ति की बात करते हैं, तमाम कुटिलता इस देश के साथ इन लोगों ने की। जो देश का शर्माते शर्म से झुक जाता है। कोरोना टाइम में लोगों ने की कितना मरकज का माहौल चला। हमारे देशवासी भी देश से बाहर होंगे, हमारा भी कोई भाई किसी क्षेत्र में उस समय फंसा होगा, हम फंसे हुओं को किस प्रकार साजिश का शिकार बनाया, लोगों ने साजिश और ड्रामा करके कितना इन्होंने धर्म से इसके प्रति जहर बोलने का काम किया। कल विधेयक आ रही थी, आरोप पत्र तो नहीं दिया पुलिस ने उसके खिलाफ, कहने लगे ऐसे कैसे देंगे पुलिस आरोप पत्र, उसके खिलाफ आरोप बनता ही नहीं। अरे बनता ही नहीं तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने ड्रामा क्यों किया इस तरह से के नाम पर देश में? उनका खरोता ये भी बात कह रहा था, इतना लंबा कोई आंदोलन होता है क्या? आंदोलन 2 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, आखिर 2.5 महीने हो गए ये किसानों का आंदोलन तो नहीं है। आंदोलन तो ऐसा ही होता है। आजादी का आंदोलन 2 महीने नहीं, वो 6-6 महीने चलता था। लोग नारायण जयप्रकाश का संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के आंदोलन उठाया, वो सालों चला था। और ये किसानों का आंदोलन है, देशभक्तों का आंदोलन है, इस देश को बचाने का आंदोलन है। 2-4 महीने की बात नहीं, ये भी सालों साल चल रहे हैं। देश को बचाना है। ये देश नहीं जागा तो ये देश नहीं बच पाएगा। तमाम संस्थाएं, चाहे आरबीआई है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे सूचना का अधिकार देने वाला जो हमारा अधिकार आरटीआई है, तमाम को दबोचने का काम क्या, तमाम
चुंबन निकाल करके और देश की जितने भी इस देश में यूनिवर्सिटियां हैं तमाम एक अच्छे लाए लोग बैठा दिए। देश के इतिहास को ढलने की साजिश है, देश की संस्था पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र है पिछले 2014 से चल रहा है, आज पूर्ण रूप से देश के हर सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। देश में देश की जो सम्मान नहीं देखना चाहते, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखना चाहते, 2 करोड़ रोजगार का वादा लोगों ने किया था। 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन बेरोजगार कितना किया ये आंकड़े लड़े बेरोजगार भाई से पूछिए। इस देश में शिक्षा देने का काम तो नहीं किया, लेकिन निरंतर 2014 से शिक्षा के बजट को घटाने का काम किया और एफडीआई जहां 49% का पुरजोर लोग करते थे, देश की बात करते थे, विदेशी गुलामी की बात करते थे, आज बजट आया है 2 दिन पहले LIC जैसी संस्था को 74% एफडीआई की मंजूरी है। इस लोगों ने खेती को, रिटेल को, जहां जो छोटे व्यापारी, दैनिक खर्चे वाले लोग, ये पशुओं वाले लोग, उनको ध्वस्त करने का काम किया है। शिक्षा जैसी संस्था में, हमारे रिटेल में, कृषि जैसे में, रेलवे में, डिफेंस में, कहां एफडीआई को तुमने प्रोट किया है? तुम इस देश को देश नहीं देखना चाहते, तुम इस देश को एक बाजार तुमने बना दिया है और उस बाजार को किस तरह उन्होंने जमा जाने का, उसके खिलाफ एफआईआर तक भी नहीं थी। ये भी बाद में हुआ जब हम अनेक मंचों से बोलने लगे, तब उसका नाम जोड़ा है केवल उसने। किस तरह उसको बचाते रहे, 3 दिन तक वो अपनी बाइट देता रहा मीडिया पे, उसका नाम तक उसमें नहीं था। हमारे 40 नेताओं पे जो मुकदमे बनाए हैं और शर्मसार करने वाली घटना या इस समाज को तोड़ने वाली जो साजिश होती है, और 28 तारीख की जो घटना तमाम इस देश के किसान को जो नीचा दिखाने का और उसको जरा किस तरह इस प्रकार का योजना बना करके और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसके जो गुंडों के द्वारा इस प्रकार टॉर्चर करने का जो काम किया, उसके जवाब में ये देश खड़ा हुआ और देश ने खड़ा होकर के एक हुंकार ली और हुंकार लेकर के आज हम उनका जवाब देने के लिए हमारा कल का यह आह्वान है कि कल 12 से और 3 बजे तक हम देश के हाईवे जाम रखेंगे और उसमें यहां तो जाम रहेगा ही, यहां तो हम आगे बढ़ेंगे, वहां से दोनों रोड जाते हैं, दोनों पे उसमें काबिज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हरियाणा में भी हाईवे को हम जाम करेंगे, इसी दिल्ली जयपुर हाईवे को हम शांतिप्रिय तरीके से कोई भी आंदोलन करते हैं। हमारा एक स्वरूप है शांतिप्रिय तरीका, हम देश के सच्चे सिपाही हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं पुलिस के अफसरान से भी, हमारे गाड़ी वाले ट्रांसपोर्टर भाइयों से भी एक आह्वान और प्रार्थना आग्रह करता हूं कि 12 से 3 बजे के चक्का जाम को सफल बनाने के लिए, इस देश के किसान के पास हमदर्दी रखने के लिए और न्याय की लड़ाई में अपना योगदान करने के लिए 12 से 3 बजे तक का चक्का जाम का खुद अपना कर लें, जहां भी है वहीं विराम लगाते वहीं रुक जाएं और 12 से 3 के चक्का जाम को सफल बनाने का वो करें। कल हमारा ये मंच उधर लगेगा क्योंकि हम 12 से 3 वहां हमने सारा रुकना, तो हम अपना शांति का पूरा योगदान करें। साहब, मेरा नाम है विशाल यादव, मैं यहाँ के पूर्व लोकप्रिय नेता मेजर ओपी यादव जी का बेटा हूँ। मेजर ओपी यादव जी एक फ़ौजी थे और एक किसान थे। उन्होंने इस एरिया के लिए कम से कम 15 से 20 साल संघर्ष किया। ये जो शाहजहानपुर है ये नीमराना मुंडावर में लगता है और मेरे फादर ने बहुत लोगों के दिलों में यहाँ राज किया। आज अगर वो होते और ये देखते कि किसानों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है तो उनसे सहन नहीं होता, क्योंकि वो आर्मी में थे तो वो जवान थे और किसान से जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो किसान थे अचीना में। मैं ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा किसानों का, और ये प्योरली किसानों की लड़ाई है और किसी की लड़ाई नहीं है। किसान हमें रोटी देता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कहीं पे भी हो। मैं विदेश से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे दोस्त अमेरिका में हैं, वो पूछते हैं कि फार्मर्स के ऊपर अत्याचार ये तो कहीं मुश्किल नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं, ये प्योरली किसान की लड़ाई है
वो रोटी देता है। अगर रोटी बंद हो गई तो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स जिनको अब बाहर आ जाना चाहिए वो आ जाएंगे और यह आंदोलन फिर काबू में नहीं आएगा। फिर ये होगा कि लोगों ने सरकार को ख़राब किया, इसलिए सरकार तीनों कानून को वापस ले ले, इसके ऊपर अमेंडमेंट्स ना करे। किसान को नहीं चाहिए, किसान एक इंडिपेंडेंट आदमी है, वो आपको रोटी देता है, आप उसके ऊपर कोई भी प्रेशराइज ना करें, इसको कॉर्पोरेट लुक ना दें जब उनको नहीं चाहिए। वो बिल्कुल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और किसान अपनी लड़ाई को जारी रखेगा, उसको किसी की लोभ की आवश्यकता नहीं। विशाल जी, कल की रणनीति क्या है? ये रोड जाम वगैरह करने की जो योजना है किसान आंदोलन में, सर तो देखिए उसका कल सर, का रोड हो, मैं क्या निर्णय है सर? सर देखिए, ये तो प्रशासन बताएं, ये तो रोड किसान तो है पूरे देश में फैल चुका है। ऐसे रोड ब्लॉक आंदोलन और भी हो सकते हैं और ये लड़ाई हो सकता है अगले 26 जनवरी या अगले 15 अगस्त तक चली जाए। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों का मतलब नहीं है, बात यह है कि उनको हैरेसमेंट हो रही है और ये किसान की, अगर ये और लोगों की लड़ाई होती तो ये अभी तक रुक जाती। ये बात को केंद्रीय सरकार को मानना पड़ेगा कि वो किसान है। आई लव किसान, किसान इज़ अ ब्रांड और सरकार को ब्रांड के सामने झुकना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर कल पूरे देश के अंदर चक्का जाम रहेगा। इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो 12 बजे से लगाकर 3 बजे होगा। तमाम हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे हो, तमाम स्टेट हाईवे हो, तमाम ग्रामीण सड़कें हो, वो पूरी तरह जाम रहेगी। ऐतिहासिक जाम होगा। किसान आंदोलन को नई ताकत, नई ऊर्जा मिलेगी इससे। और इसके अलावा जो संयुक्त मोर्चा शाहजहाँपुरा बॉर्डर जो आज 56 दिन से लगातार चल रहा है, यहाँ से आह्वान किया गया है कि हरियाणा की तरह राजस्थान के तमाम टोल है वो कल से फ्री कर दिए जाएंगे। हमारा किसान है, हमारा मजदूर है, वो कल से टोल नाकों के ऊपर बैठेगा। टोल फ्री अभियान कल से शुरू होगा, जो तब तक चलेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं और MSP के ऊपर कानून नहीं बनाए। ये संयुक्त मोर्चे के 2 बड़े आह्वान हैं। कल से इसका इम्प्लीमेंट देश के कोने कोने में देखने को मिलेगा। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।